3D मॉडल प्रिंट किया जी। ठीक है ऐसे, क्योंकि दांत बना के रखने भी तो थे ना। ये वसीम भाई का स्कैन जो हमने भेजा था, मतलब यही है। हाँ, ये उन्होंने उनके नीचे मेटल होता है और ये जिरकोनियम के अंदर नीचे मेटल नहीं होता। मेटल फ्री है ये। सबसे बड़ी अच्छी बात कि अल्लाह ने हमारे दांत बनाया सेपरेट। फाइनली भाई मेरे दांत लग गए हैं जी, और मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। मैं कहता हूँ किसी चीज़ की खुशी नहीं होती, वो मेरा मुँह लगने लगा है भाई जी। बाकी जी कॉस्ट की बात करूँ ना तो ये हैं जी जिरकोनियम। नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल लग रहा है ना कि दांत लग गए। दांत लग गए। ये रे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप के सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी 11 बजने वाले हैं जी, और मौसम जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप भी निकली हुई है और हल्के हल्के बादल भी हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आए बदे हो फिर? अच्छा भाई, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मिले ही नहीं हम तो वीडियो में हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? शुक्र मैं कैसी गुजरी कल की सुबह भी, शाम भी और रात भी? कल का दिन भी गुजरा, शाम भी गुजरी, आज सुबह भी। रश पै जाए ना फिर घर तो सह जाए खलन जेड़े घर जगह मिले सह जाओ चुप कर। नहीं भाई, मैं सदाकत बिरा नु आखिया मैं खाला तक मेरे छोटे बिरा दा घर मुकम्मल नहीं होया। अच्छा। तो जे तेरे मेरे एक कमरे च मैनू होना चाहिए, मेरा आए कमरा मैं आवा तो मैं बह जाऊं। वो कमरा मेरे राती मिल गया, मैं थाई सुती। चलो भाई ठीक हो गया। आज तो फिर भाई घर में फंक्शन भी है और मैं बस पहले ही सबसे तैयार होकर खड़ा हूँ क्योंकि मैंने जाना है जी आज डेंटिस्ट की तरफ। प्लान भाई बड़ा गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। पहले प्लान था मैंने जुम्मे को जाना था, कॉल मुझे आई डॉक्टर साहब की जुम्मे को कि आगे अपना वो कवर बन के आ गया, लगवा लो आगे। उस दिन अम्मा ने मुझे कहा लेट हो रही है, जैसे अम्मा कहती हैं लेट हो रही है, हो ना जा कल वक्त जाएंगे। कल फिर जुम्मा था जी, कल डॉक्टर ने कहा कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ तो परसों आना है। आज हफ्ता है जी, तो आज उन्होंने सुबह कॉल भी की है, मैसेज भी आया था कि आज आके अपना कवर लगवा जाओ, और मैं पैसे भी उनको दे चुका हूँ सारे। तो आज मैंने लगवाने जाना था, तो अभी सारे कह रहे हैं कि बर्थडे है जी, सलार का बर्थडे। मेरे इससे तो फिर खा पी लवे। नहीं तो सब कोशिश करे, कोशिश करूंगा कि मैं टाइम से आ जाऊँ। हाँ बिल्कुल, कोशिश करूंगा कि भाई नहीं होती चीज होती शिरकत के मैंने जाना है, और उन्होंने एक फौरन कवर लगा दिया ना तो मैंने सीधा ही वापस घर आ जाना। अगर लेट हो गई तो फिर डॉक्टर साहब के पास पता है आपको, चले जाओ तो लेट अक्सर हो ही जाती है। तो देखते थोड़ा लेट कर लीजिएगा ना, फंक्शन शाम के टाइम को होना तो लग तो लेट हो जाती, फिर भी कोशिश कर। अभी तो खाना भी बनना है ना। खाना बनना भाई 1 बजे डॉक्टर साहब आते हैं, अगर मैं टाइम से मेरा कवर मतलब कवर पे कोई टाइम नहीं लगना, उन्होंने जाना है वो ऊपर रखना है और फिक्स कर देना, और फिर मैंने गड्डी छिकनी तो वापस मोड़ मेरे दांत तेज होने ना नवे लगे। मुझे टेंशन पता क्या है, 4-5 हफ्ते तो ना खान पीन में बस उर्लम परलम होया बदन कुछ भी मतलब ना सुकून से चीज खाने वाला बात नहीं है, बड़ी जबरदस्ती बस पेट भरने वाला। लेकिन एक टेंशन भी है, एक टेंशन भी है कि पता नहीं वो सही से फिट होते भी हैं या नहीं, मतलब फिर से ना कोई नई खुआरी बन जाए, मुझे वो बड़ी टेंशन है। अच्छे खासे पैसे उस पर लग जाते हैं क्राउन्स पे। तो मैं आपको कॉस्ट भी बताऊंगा कि कितना 2 कवर हैं तो कितना इन पे खर्चा है। पहले मैं लगवा के आ जाऊँ, वाला करे बस सब कुछ सेट सही से लग जाए, ताकि मैं पीछे पहले जो है ना पहले मेरे लगे हुए थे तकरीबन 10 साल चले हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है वो, मतलब मैंने बड़े आराम से खाना पीना करता रहा हूँ। वो ना फिर अभी पिछले दिनों दांत में दर्द हुआ तो वो ख़राब हो गए कवर, तो अब दोबारा से उनसे भी अच्छे बनवाए हैं। तो अब देखते हैं कितना अर्सा चलते हैं और सही से फिट होते भी हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह आपके साथ जो आगे आने वाला सारा एक्सपीरियंस है ना मैं शेयर करूँगा जी। बिल्कुल, चलो खैर खैरियत नाल जाओ तो कोशिश करनी जल्दी वापस। नहीं इंशाल्लाह। कि मेरा घर वेखे ने पेंट शेंट अंदरों बाहरों दरवाजे शरवाजे घर शहर में कल भी थोड़ा घूमी शुमी है, लेकिन मैं बेच ज्यादा नहीं घूमी, मैं कहता गुम ना हो जाओ। चलो वापसी ते आके आके मैंने भी खाना। अच्छा भैया अब आप तो थोड़ा सा ये व्यू ले सकते हैं कि गाड़ियों का हम ना ये सेन पक्का करने का सोच रहे हैं, तो गाड़ियों के गराज वगैरह का सोच रहे थे। अब भाई आप देख सकते हो एक सामने दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी है, तो कुछ कब सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि ना यहाँ से लेके ना सीधा ऐसे 2 मतलब पार्किंग्स बना दो, या पैरेलल एक इधर और एक इधर, हाँ सीधी खड़ी आ गए। लेकिन इसका फिर एक मसला है ना, बस गुजरने की जगह नहीं बचती, फिर कोई चीज और गुजारनी है तो फिर पहले गाड़ियाँ आगे पीछे करना पड़ती हैं, फिर जाके नहीं टफ टाइल घास वाला सिस्टम नहीं, घास का ना बड़ी खुआरी बनती है। गर्मियों में कीड़े मकोड़े, बारिशें आती हैं तो हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, मच्छर भी। घास की यही वाला प्लाट सेट करेंगे तो घास का भी व्यू पूरा हो जाएगा और ये बैठने के लिए सही जगह हो जाए। तो अभी एक गाड़ी इस तरह से खड़ी है, दूसरा हमारे पास भाई ना क्या कहते हैं गराज का ये वाली जगह है, तो
तो हाँ यही वाला फिलहाल सूटेबल लग रहा है। जो स्ट्रेट ला के खड़े करने वाली बात है ना, वो फिर जगह कम पड़ जाती है। ये सामने मोड़ा बुआ और व्यू भी सारा कवर कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, एक साइड पे गैराज ठीक है। इंशाल्लाह फिर ना भाई प्लान कुछ इस तरह से ही करेंगे कि यहाँ पे गैराज बनाएंगे, 2 गाड़ियों के लिए बनेगा। हम एक स्पेयर रख रहे हैं कि चलो कोई मेहमान आ जाता है, गाड़ी को मोटरसाइकिल खड़े करने होते हैं तो जगह होनी चाहिए। नहीं जगह बनेगी इंशाल्लाह। ये वाली सारी जगह जो है गैराज के लिए इसीलिए हमने खुली रखी हुई है जी। तो बाकी भाई जैसे जैसे काम होंगे आपके साथ शेयर करूंगा। पेंटर भाई नहीं आ रहा है पिछले 4-5 दिनों से, वो बताया था ना कि उन्होंने जाना है पेंट करने के लिए, तो वो उधर ही लगे हुए हैं। उम्मीद है कि कल तक फ्री हो जाएंगे और इधर भी आ जाएंगे। मैंने आपको शायद बताया, हाँ बर्थडे का तो बता दिया, ये नहीं बताया कि किसकी है। वैसे आप सबको पता चली कि उन्हें कि सलार की बर्थडे है और 1 साल का वो हो गया, लेकिन उन्हें दांत नहीं निकले और बस डंडा की कमी रह गई है। गाड़ी का कपड़ा मैंने उतार लिया है और इसको थोड़ी देर स्टार्ट करते हैं। कोल्ड स्टार्ट जो होता है ना वो करना ज़रूरी है। पुरानी गाड़ी है ना तो भाई इनका कोल्ड स्टार्ट ज़रूरी है। नई गाड़ियों में टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो वो स्टार्ट करो आप फ़ौरन लेके जा सकते हो। इनको भाई आप फ़ौरन लेके जा नहीं सकते, इनको थोड़ी देर इंजन को पता चलना चाहिए कि वाकई में स्टार्ट हुआ। बाकी धुलवा के खड़ी की थी तो अभी माशाल्लाह से साफ़ सुथरी है। बल्कि पहले जो है ना चेक कर लें कि इसमें मोबिल ऑयल वगैरह पानी वगैरह पूरा है या नहीं है। होना तो पूरा ही चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा चली नहीं है। आज से पहले जब भी आपने गाड़ी देखी होगी ना, इंजन इसका इतना गंदा था ना और ना पूछ। लेकिन लास्ट टाइम भाई इस पर मैंने मरवाया है जी डीजल सीजल, सारा साफ़ हो गया जी। जो जंग शंग कहीं लगे हुए थे ना वो भी भाई अच्छे से अब जो है ना कंट्रोल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो भाई पानी चेक कर लेते हैं। पानी बड़ा खड़ा है भाई, मुकदा ही नहीं। अब चेक कर लेते हैं जी हमारा मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल भी भाई बिल्कुल ठीक अच्छी क्वालिटी में खड़ा है जी। तो ये चीज़ें तो सेट हैं जी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए हैंड ब्रेक खिंची हुई नहीं थी, शुक्र है कि आगे पीछे नहीं जा चली गई। टाइम जो है ना 11:15 हो गए हैं जी और मैं तकरीबन बस 11:30-11:45 तक निकलूँगा। 1 बजे तक इंशाल्लाह अपने वो मतलब क्लिनिक पहुँच जाऊँगा डॉक्टर के पास। तो बाकी अभी नाश्ता मैंने करना है जी, नाश्ता करके ही जाऊँगा। नाश्ता मैं बना रही हूँ जी, पराठा बना रही हैं जी। और इधर जो है ना भाई सूजी है, साथ में साग भी है। तो जो चीज़ खानी हो खा सकते हैं। तो हम पहले भाई सूजी ट्राई करते हैं आज। कभी कभी ना इस तरह की चीज़ भी खानी चाहिए सुबह के नाश्ते में। साथ में ना वो चने भी होना तो वो अलग ही मज़ा होता है इसका। लेकिन यहाँ भी साग चल रहा है। साग ख़त्म हो गया मेरे ख्याल में। हाँ साग खत्म, कोई बचा के रखे हुए ने फ्रीज करके कोई ना कोई खरीद करके रखेगा। हमने ना भाई इस बार थोड़ा सा ना एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए ना कुछ फ्रीज करके रख लिया था कि बाद में भी खाएंगे कुछ दिन। लेकिन मेरे ख्याल में अब वो भी ख़त्म होने वाला है और साग वैसे भी ख़त्म हो गया। कोई एक आध कहीं से कोई कहीं दूर से जाके मिला तो मिलेगा, अदरवाइज अब फसलों में साग ख़त्म हो चुका है। भाई कुछ भी करने से पहले ना कोई कांड ज़रूर हो जाता है। अभी जो है ना चाय पी रहा था तो मेरी ना चाय गिरी है यहाँ पे। ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी गिली हो गई है पैंट। फिर मैंने गीला कपड़ा करके मारा है कि दाग ना रहे। और फिर इसको मैंने इस ब्लोअर की मदद से जो है ना सुखाने की भी कोशिश की है, लेकिन नहीं सूख रहा भाई। तो फिर अभी चेंज करने लगा हूँ पैंट मैं। इसलिए है तो मेरे ख्याल में साफ़ हो गई, लेकिन फिर भी मुझे शक है क्योंकि दाग सूखे तो दाग ना रह जाए। तो पैंट चेंज ही कर लेते हैं। हाँ जी जी जनाब, क्या हाल चाल? और भाई वसीम क्या हाल चाल? ठीक है, तबीयत से ठीक है। रेडी हो जाए आज तो बड़ी खैर और वेस्ट स्कर्ट हैं बड़े स्नीकर क्या बात है। भाई कदी कदी जानना शहर वाला माहौल ही दे रही है शहरियों को। ठीक है चलें फिर, चलिए तैयारी है जी। चलें भाई, बट्टी और मैं जा रहे हैं जी साथ में। पिछली बार भी बट्टी मेरे साथ था तो इस बार भी बट्टी ही जा रहा है। आज मुजम्मिल भी था घर में, लेकिन मैंने उसको फिर मना कर दिया क्योंकि ना भाई घर में छोटा सा फंक्शन भी है तो चलो वो फंक्शन एंजॉय कर लेगा। बट्टी को मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम भी हम इकट्ठे जाएंगे। तो अभी निकलते हैं जी और अपना जो है ना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करके वापस आएंगे। तो चलो जी लेट्स गो।
आज भाई भट्टी फुल माहौल बनाई होता है। जी माहौल आई सीट बेल्ट ला ले आज। ये मैं सियाणो हो गया, सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके ना। यार मेहनत सारी करनी भट्टी चाहिए। को सिखाया कि गाड़ी में बैठना तो पहला काम सीट बेल्ट, बाकी बातें बाद में। चलो जी। मेन रोड पे हम अभी आ गए हैं जी, और हमारे टाउन में ना आज खिदमत मरकज़ वाले जो पुलिस वैन होती है, जो लर्नर बना के देते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बना के देते हैं, वो इलाके में जाके वो फिर रहे थे। भट्टी का ना भाई लाइसेंस भी बनवाना है, तो इसके पास लर्नर है ना तेरे पास? मेरे पास है भाई ने LTV लर्नर है। LTV लर्नर है। भट्टी सीधा ना गड्डी ते खड़ा है ना कार ते खड़ा है, सीधा ही भट्टी आके मैं ट्रक चलावना। देखते हैं भाई कब तक बनवाता है भट्टी। उसके बाद ना भाई किसी को ड्राइवर चाहिए हो ना तो आपने मुझे बताना है, बस लाइसेंस बनने दे। भट्टी आपको देंगे, ऐसी सर्विसेज आपको कोई नहीं देगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो लाजमी बताइएगा, पहले लाइसेंस बनवा भाई, फिर उसके बाद में किसी को ड्राइवर चाहिए हो तो भाई आपने मुझे बताना है। मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, लेकिन पहले भाई लाइसेंस बनवा। ये जरूरी है। एक और खुशखबरी में भट्टी लेके आया है जी। भट्टी कहता है खुशखबरी है जी, दिखाओ भाई खुशखबरी। भट्टी को जो मोबाइल दिया था ना भट्टी ने, वो है वेच छोड़ा। तो ये नया ले ली, नया लिया सेकंड हैंड है? ये सेकंड हैंड है, नवा नहीं है भाई। कौन सा ये आप देख सकते हैं, इसका कवर ला लेते हैं तो बैक साइड आप देखें ये क्या है। वीवो, लड़का तरक्की कर गया है क्या, अच्छा है। कमाल। मैं कहता हूँ वीवो बड़ा अच्छा ब्रांड है, ऐसे मतलब आपन में नहीं मुकदा, बड़ा तेन मुकदा ही नहीं, मैंने कमाल। फाइनली हम पहुंच गए हुए हैं जी डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब बस अभी आने वाले हैं, और भाई जो रिसेप्शनिस्ट है उन्होंने बताया कि एक मरीज़ का चेकअप होना है और एक जो है ना मरीज़ है उसके स्टिचेस निकालने। स्टिचेस पे वो कोई टाइम नहीं लगता, ना ही इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता, बस कैंची से काटेंगे और निकाल जाएंगे। मोस्टली तो निकालने ही नहीं पड़ते, खुद ही वो खुर जाते हैं जब बंदे को स्टिचेस वगैरह लगते हैं। खैर जी, फिर उसके बाद मेरी ही बारी है जी। जल्दी जल्दी अल्लाह करे बस हमारा ये काम हो और हम फिर सीधा ही वापस घर के लिए निकलें, ताकि हम सलार के बर्थडे में टाइम से पहुंच जाएं। आज कैंसिल करता तो मतलब फिर वही बात थी कि ना, एक तो मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा, तकरीबन 2 हफ्तों से ना मेरा बड़ा 1.5 हफ्ता हो गया है, हाँ 1.5 हफ्ता शायद हो गया है, वो डिस्टर्ब है बंदा। और दूसरा ऊपर से फिर जो है ना, पहले एक बार मैं कैंसिल कर चुका हूँ, डॉक्टर साहब ने बुलाया तो मैं नहीं आया, ये फिर दूसरी बारी थी आज, तो फिर आज मैं फिर से कैंसिल नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी चलते हैं और काम करवा के वापस आते हैं जी। बाकी ये भाई मेरा जो है ना पड़ा हुआ है जी एक्सरे, मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ। ये लो भाई, इस एक्सरे का कोई नाम भी होता है, बहरहाल ये कुछ इस तरह से पूरे आपके ना मतलब जो जॉज हैं दोनों ऊपर नीचे दोनों का एक्सरे करता है, सारे दांतों की डिटेल्स इसमें मिल जाती हैं। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़, ये मेरा विजडम टूथ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला कितना बैंड हुआ पड़ा है, और दूसरे दांत पे थोड़ा बहुत जो है ना ये प्रेशर भी डाल रहा है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं है। और इसके बाद ये ऊपर वाला विजडम टूथ है, ये दोनों दांत, ये वाला नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये दोनों ही निकालने वाले हैं। और अभी मैं इसलिए नहीं निकलवा रहा इन दोनों को, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ये वाले दांत ठीक हो जाएं, कुछ खाने के काबिल हो जाऊँ, फिर कुछ अर्से बाद माह रमज़ान भी गुजार लूँ, रोज़े वगैरह रख लें, उसके बाद जो है ना हम ये वाला दांत निकलवाने के लिए आएंगे जी। इससे हालांकि ये ज़्यादा बैंड हुआ पड़ा, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे ये ऊपर वाला दांत डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये वाला दांत और ये वाला दांत इन दोनों में फंसती है जी। कोई भी चीज़ खाता हूँ तो फूड जब फंसती है ना, तो तब जो है ना वो पेन करने लग जाता है। नीचे वाला दांत मतलब मसूड़े के अंदर पड़ा है, वो नज़र ही नहीं आता, तो वो इतना अभी फील नहीं करवा रहा जितना ये वाला डिस्टर्ब कर रहा। तो पहले भाई दांत ये निकलवाऊँगा, ये ठीक होगा, फिर 20 दिन महीना रेस्ट दूंगा, उसके बाद फिर ये वाला निकलवाना पड़ा तो निकलवाऊंगा, अगर ना अभी ज़रूरत पड़ी तो रहने देंगे। बस एक बार क्राउन्स लग जाए इंशाल्लाह, फिर मैं आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि हाँ सही से मतलब कंफर्टेबल बंदा फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या सीन है वो भी, और इन पे जो कॉस्ट आई है वो भी मैं आज आपको बताऊँगा, ताकि जो लोग कोई करवाना चाह रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया हो। आपको ये तो पता ही है कि दांतों का काम बहुत महंगा होता है, बहुत ही महंगा। अब तक के मतलब जितने भी मतलब मेडिकल वाले काम है ना, उनमें से मेरे ख्याल में सबसे महंगा जो काम होता है ना वो दांतों का ही होता है। और अभी कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी ये सस्ता है, ओवरसीज़ कंट्रीज़ जैसे गोरों के कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत महंगा है ये दांतों का काम। वहाँ से लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान आकर अपने इस तरह के काम मेन काम हो तो वो करवाने आते हैं।
तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी जो है ना कॉस्ट वगैरह भी बताऊंगा, पहले लगवा लें। तो क्लिनिक पे मैं आ गया हूँ। डॉक्टर साहब इधर कैसे हैं सर? जी क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है सर। सर हमारे जो है ना बनवा के ये वसीम के जिरकोनियम क्राउन्स एज कमिटेड 2 सेपरेट। अच्छा सर ना कुछ वो ना सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज होती हैं कि क्राउन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? हाँ, 2 मेन टाइप्स हैं जी। एक पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स है जो कि पुराना, जो वसीम भाई का भी पुराना लगा हुआ था और अब तक आ रहा है। ये एक नई क्वालिटी है, नई टेक्नोलॉजी है। ये जिरकोनियम क्राउन्स है। ये मेरे क्राउन्स हैं। हाँ, ये 3D प्रिंट होते हैं जी। हाँ, वो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि इसमें ये ना कि हमने जो 3D स्कैन किया था जी, वो उन्होंने ये पहले 3D मॉडल प्रिंट किया जी, ठीक है ऐसे, क्योंकि दांत बना के रखने भी तो थे ना। ये वसीम भाई का स्कैन जो हमने भेजा था, मतलब यही है। हाँ, ये उन्होंने पहले प्रिंट किया जी। फिर एक एक दांत भी ये प्रिंट होती है। देखें ये सेपरेट सेपरेट क्राउन्स हैं और इसके नीचे मेटल नहीं है जी। जो अगर मैं कन्वेंशनल से कंपैरिजन करूँ तो वो भी हम दिखा सकते हैं कि उनके नीचे मेटल होता है और ये जिरकोनियम के अंदर नीचे मेटल नहीं होता। मेटल फ्री है ये। सबसे बड़ी अच्छी बात कि अल्लाह ने हमारे दांत बनाया है सेपरेट सेपरेट जी। तो दांत जब भी रिप्लेसमेंट हो तो सेपरेट सेपरेट होना चाहिए। अच्छा, ये किसी और पेशेंट के पोर्सिलिन के क्राउन्स हैं, इसके नीचे देखें तो ये मेटल है। और वैसे भी मुंह के अंदर मेटल और मेटल फ्री होना चाहिए जितना हो सके। ऑब्वियसली कॉस्ट का फर्क है इसमें और इसमें। मेरे ख्याल में इनसे स्मेल भी अक्सर आती है। सम टाइम्स हो सकता है, लेकिन सही से बने हो तो इनमें से भी नहीं आती। लेकिन अगर आप इसकी फिनिश देखें ना तो प्रॉपर पता लग रहा है। इसका कलर, इसका शेड कभी फर्क नहीं आएगा, टूटेगा कभी नहीं, इसकी हमारी गारंटी। ठीक है। बाकी ये है कि सम टाइम्स ये होता है कि कुछ सालों बाद ये उतर आते हैं, लेकिन एज इट इज़ ये फिर रीसीमेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टूट गए। चलें भाई, अभी लग जाते हैं। बिफोर एंड आफ्टर भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि पहले क्या सीन है और लगने के बाद मुंह की क्या सिचुएशन है। फाइनली भाई मेरे दांत लग गए हैं जी और मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। मैं कहता हूँ किसी चीज़ की खुशी नहीं होती। वो मेरा मुँह लगने लगा है भाई। बट्टे ये काम चेक कर। हाँ, दांत धोने ना बिल्कुल है, पक्के दांत लग रहा है कि दांत लग गए? बिल्कुल नहीं लग रहा। कपास उन्होंने डाले थे, वो मुझे ना थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने निकलवा ही नहीं। खैर जी, अभी मैं आपको दिखाऊं, ये आप चेक करें। अभी मैं आपको ना बिफोर एंड आफ्टर की एक पिक्चर डॉक्टर साहब मुझे अभी भेजेंगे, वो मैं साथ आपको लगा के दिखाऊंगा। तो बाकी अभी जो है ना मेन एक्सपेरिमेंट इसका होना है जी खा के। वो खा कर ही पता चलेगा। जो लास्ट दांत क्राउन लगे हुए थे ना, वो मुझे नाम फिर भूल जाता है। मतलब वो ना मेटल क्राउन्स होते हैं, अंदर से मेटल होता है, ऊपर उसका दांतों वाला कलर होता है। पीस वीडियो में बताया डॉक्टर साहब ने, वो क्राउन्स लगे हुए थे। अभी जो बनवाया है ना, वो ये मैंने बनवाया जी जिरकोनियम भी कहते हैं, जिरकोनिया भी कहते हैं, जिरकोनिया। तो ये क्राउन्स अभी ये बने हुए हैं। तो फिलहाल घर पहुंचते हैं जी। इनकी मैं आपको फिर प्राइस घर चल के बताता हूँ। मैंने कहा था घर वालों को बर्थडे शुरू होनी है तो मैं पहुंच जाना, बट चलिए गार्डन पार्टी शुरू है, मिस नहीं करनी। जंग जा रहे थे तब ये ट्राली नहीं थी। अभी देख लो भाई, इसकी पुंगी बजी पड़ी है। साथ में ना ट्रैक्टर की भी पुंगी बच गई, शुक्र है ड्राइवर बच गया। ये चेक करो, टायर निकल गया जी। हाँ, टाइम जो है ना 4 बजने लगे हैं जी और वापस मैं आ गया हुआ था जी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया। बर्थडे जो है ना हमारा भाई हो चुका है जी। गिफ्ट शिफ्ट, केक कटिंग शटिंग, वो सारी सेरेमनी हो गई है जी। हाँ जी भाई, सारी हो गई, मैं तू मिस की थी। नहीं, मैं आ गया मेन सेरेमनी में तो आ गया। खाने पीना इन्होंने मुझसे पहले ही कर लिया। केक कटिंग का मेरा इंतजार कर रहे हैं। खान पीन होंदा ना, ओदा अपना मजा होंदा है। मैं वो दान तो तेज करावण के होया। बहरहाल इन्होंने ना भाई खाना पीना मुझसे पहले कर लिया और केक कटिंग मेरा इंतजार हो रहा है जी। वसीम आ रहा है। ए बड़े फिल्म। अच्छा भाई, दांत मैं सेट करवा रहा हूं। चलो भाई, दांत सानू कीमत दिखा सकना लोग। मेरे ही 1-2 हैं खराब, मैं यानी मैं भाई काम महंगा है, लेकिन एक मजा आ गया। नहीं महंगा तो है भाई। वो ना जब बेचैनी रहती थी ना कि खाना क्या सोचना पड़ता है, अब वो सोचना नहीं पड़ रहा। मैं आज तक मैंने टेस्ट किए हैं रोटी पे। साडे हाजी साहब दो ना 4 दाना ते लवाईयां, ओ आज भी ना गन्ना भी चूस लेंदा। साडे को गन्ना भी नहीं, वो तो हमें आदत ही नहीं रही ना। कुछ लोगों को जिनको आदत है वो तो फिर उनको प्रैक्टिस हो जाती है। सही बन गए हैं, बस दांत सेट हो गए हैं जी। आपने भाई वो सारा प्रोसीजर भी वहाँ डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया था कि चीज़ें कैसे क्या कैसे होता है जी। बाकी जी कॉस्ट की बात करूँ ना तो ये हैं जी जिरकोनिया कहते हैं इनको। क्राउन्स 2 तरह के होते हैं, जो एक दूसरा होता है वो वीडियो में डॉक्टर साहब ने बताया था, नाम वो आपको याद होगा। और ये हैं जी जिरकोनिया क्राउन्स। तो ये 2 क्राउन्स जो है ना
20,000 का एक क्राउन था, यानी कि 40,000 के 2 क्राउन थे और एक रूट कनाल था, तो 45,000 रुपये लगा। मतलब काम थोड़ा महंगा है, लेकिन अल्लाह करे बस ये 10 साल पूरे चल जाए ना तो पैसे वसूल चीज़ है, तो और बंदे को सुकून से नहीं सुकून है कि यह चीज़ खा सकता है बंदा इजीली। तो ये काम तो मेरा हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वो विजडम टूथ वाला मसला है, वो आने वाले दिनों में करवाएंगे। दांत भी खाएं तो बनवाओ। नजर आ रहे? हाँ बिल्कुल लग रहा है ना कि दांत लग गए। ये रे मैं तो कवर मालूम नहीं कि मालूम में नहीं आना मतलब दांत हैं, यही तो पैसे अपने असली है। मैंने भाई ऐसे रोटी चबा चबा के टेस्ट की है मैंने। ये अगले आने वाले दिनों में टेस्ट करता रहूंगा, सही सख्त चीजें खा के, ताकि आइडिया हो जाए कि सही पत्थर खा मेहनता पत्थर खामने होंगे तो मैं तो वही खा के चेक करने। पूरा 1 महीना में जलील हुआ, मैंने कहा मूड मजा आ रहा है। तो भाई किसी ने भी बनवाने हो तो आप जाके जंग ट्राई कर सकते हैं। वो डॉक्टर साहब का मुझे स्पेशल कहा है कि भाई किसी ने भी बनाना हो तो आप मेरा रेफरेंस जाके आप देंगे ना तो आपको ज़रूर प्यार मोहब्बत शफकत दिखाई जाएगी। डॉक्टर साहब को मिलेगा डिस्काउंट, क्यों वो कोड उन्होंने नहीं दिया जो होता है ना, मेरा कोड लगाएं और आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो आप वैसे ही मेरा जाके बताएंगे ना तो आपके साथ वो कहते हैं ना एक इंसानी अखलाक जो होता है ना वही इंसान के लिए बहुत होता है, ऐसे ही है ना। तो लाजमी जाकर ट्राई कर सकते हैं आप लोग। बाकी मैं तो बनवा आया हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद वो विजडम टूथ का डॉक्टर साहब ने कहा था कि आके निकलवा लेना ताकि मज़ीद दूसरे दांतों को ख़राब ना करे। वो मुझे वैसे भी निकलवाना पड़ेगा क्योंकि ना वो डिस्टर्ब कर रहा है दूसरे दांतों को। तो बाकी सही है जी, एक काम हो गया जी साडा। हूँ नेक्स्ट महीने आगे की चल रहा है। रात हो गई है जी, टाइम जो है ना 7:30 होने वाले हैं जी। फिलहाल की वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अभी खाना खाऊंगा तो फिर से दांत टेस्ट होंगे, जैसे जैसे वो ना यूज होते जाएंगे ना तो मज़ीद कंफर्टेबल बंदा होता जाएगा। तो खैर मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।